मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। और आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में। और जैसा कि इस चैप्टर का ही नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो नाम ही है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इट मीन्स दैट कि ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हम लोग का अच्छा रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा 9-10 का जो ज्योमेट्री है उसको एक बार देख लेते हैं। आइए हम एक बार आपको ऐसे नॉर्मली समझा दे रहे हैं जितने भी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज होंगे। सबसे पहला 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका लीनियर पेयर्ड एक्सियम। हिंदी में इसको हम लोग रैखिक युग्म अभिविधि बोलते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल, इसको हम लोग हिंदी में आसन कोण बोलते हैं, बट इन इंग्लिश एडजेसेंट एंगल्स। और एक और ये एंगल है, तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये फर्स्ट लीनियर पेयर एक्सियम। इसके बाद नंबर 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पे, तो यहाँ जो एंगल्स होते हैं, चलिए इस एंगल का नाम देते हैं एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो आपके सामने 4 एंगल्स हैं। तो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, आमने सामने के एंगल्स, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। फिर एंगल 2 के अपोजिट में एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी आपका यूज होगा, अच्छा खासा यूज होगा। इसके बाद है नंबर 3 कि जब दो पैरेलल लाइंस को, ये दो पैरेलल लाइंस आपके सामने, ये ट्रांसवर्सल है, दो समांतर रेखा है और ये ट्रांसवर्सल तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं इसको। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किधर एंगल, ये इस एंगल का नाम लेते हैं फर्स्ट, इसका नाम एंगल 2, इसका नाम एंगल 3, ये एंगल 4। तो इधर एंगल फर्स्ट है, इधर एंगल हम मान लेते हैं 5। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहता है, मीन्स संगत कोण इन हिंदी, कि एंगल 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इधर एंगल 1 है और ये एंगल 5 है, दोनों इक्वल होंगे। फिर चलिए पॉइंट से इधर एंगल 2 है और ये एंगल 6 मान लेते हैं। तो ये एंगल 6 है, वो इक्वल होंगे। साथ ही साथ ये एंगल इधर 3 है, ये मान लेते हैं कि एंगल 7 है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड लास्ट दिस एंगल इज 4 और ये एज्यूम करते हैं कि एंगल 8 है। देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का केस है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और आइए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाद हम लोग बात करते हैं एक अल्टरनेट एंगल का, अल्टरनेट एंगल। तो ये जो एंगल 4 है, वहां से 6 में आने के लिए हमको 3 को जग करना पड़ेगा, एंगल 3 को। 4 और 6 को हम लोग, एंगल 4 और एंगल 6 को हम लोग अल्टरनेट एंगल के नाम से जानते हैं। मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कुछ और भी है, आप इसको नोट कीजिए और फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला कॉन्सेप्ट ये है, ये एक ट्रायंगल है आपके सामने, दैट्स नेम इज ABC। तो इस ट्रायंगल्स के
जो तीनों एंगल्स हैं उसका समेशन 180 डिग्री मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यदि हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ले लें एनी शेप ए बी सी डी, देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। ये आपको यूज होगा। इसके साथ साथ हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को जान लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देखिए, एक ट्रायंगल है आपके सामने, इसका नाम हम लेते हैं ABC और एक और ट्रायंगल है यहाँ पे, इसका नाम लेते हैं DEF। देखिए हम लोग के पास दो ट्रायंगल्स हैं और ये ABC और ये DEF। ये जो एंगल यहाँ पे है वो इसके इक्वल है, मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल D, और ये जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है, और एंगल C एंगल F के इक्वल है। साथ ही साथ ये साइड AB मीन्स ये और ये DE ये दोनों इक्वल है, और ये जो BC है वो EF के इक्वल है। तो लास्टली हम लोग का बच गया AC और DF, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, मीन्स AC इक्वल टू DF। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं। ट्रायंगल ABC, ये सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस DEF। और इसके लिए हम लोग कुछ थ्योरम्स जानते हैं, मीन्स जैसे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल ये एंगल है, ये साइड, ये एंगल, ये एंगल, एंगल साइड एंगल, और RHS ये सभी के सभी यूज होंगे। साथ ही साथ अब हम लोग बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स का। सिमिलर ट्रायंगल्स, तो आपके सामने हम एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं ABC और एक और है DEF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मीन्स कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल। तो दो ट्रायंगल्स यदि सिमिलर होते हैं, मीन्स कि यहाँ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इन दिस केस इनके साइड के रेशियो जो होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, मीन्स AB बाई DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। और थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे। एक होता है एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल होते हैं, मीन्स एक ट्रायंगल आप ले लें और इस ट्रायंगल के एक साइड को आप आगे एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, तो यहाँ जो एंगल बनता है दैट्स कॉल्ड एक्सटीरियर। और ये दोनों इंटीरियर एंगल के समेशन के इक्वल होते हैं, मीन्स ये A है और ये B है और ये अल्फा है। अल्फा एक्सटीरियर एंगल है, बाहर बनने वाला कोण, और ये अल्फा जो है निश्चित रूप से A प्लस B के इक्वल होगा। अल्फा इक्वल टू A प्लस B। ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पूरी तरह से यूज होते रहेगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, फिर आगे आपको हम बताते हैं। और देखिए अब आगे आपको हम ऑब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए जो ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग है, मीन्स कि आप जो पढ़े हैं मैकेनिक्स में, वो मोशंस के लिए होता है, वो उससे ये हट करके है। यहाँ ऑब्जेक्ट कहने का सेंस है कि जिससे लाइट बाहर की तरफ निकले और किसी ऑप्टिकल सरफेस पर पड़े।
तो यहाँ ऑब्जेक्ट का मीनिंग अलग है, वहाँ ऑब्जेक्ट जैसे पार्टिकल ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते थे, उससे ये डिफरेंट मीनिंग है इसका। कहने का सेंस ये है कि लाइट यहाँ पे किसी ऑप्टिकल सरफेस पे पड़ना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फिर ऑब्जेक्ट के बाद इमेज की बात करेंगे। जैसे आपके सामने एक मिरर है, ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इससे लाइट इस पे इंसिडेंट हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको हम लोग। मीन्स कि ऑब्जेक्ट वह है जिससे किसी ऑप्टिकल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो या इंसिडेंट होता हुआ मालूम पड़े। मीन्स ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्चुअल। जैसे ये रियल ऑब्जेक्ट है, बट ऐसे हम लोग बात करें, मिरर है और मिरर के पीछे ही में कोई ऑब्जेक्ट रख दें हम लोग और इससे इस पे लाइट इंसिडेंट होता हुआ मालूम पड़े, ये केस। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ जो है ये रियल ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज दैट फ्रॉम विच light incident on an optical surface। ऑप्टिकल सरफेस कहने का सेंस ये है स्टूडेंट्स कि लेंस हो, मिरर हो, कोई दूसरा मीडियम चेंज करे, उस पर लाइट इंसिडेंट होना, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, two kinds of object। सबसे पहले रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट वह है जिससे लाइट वास्तविक रूप में रियल फॉर्म में इंसिडेंट हो सरफेस पे। द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच light incident on an optical surface called real object। इसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रियल ऑब्जेक्ट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। कुछ इसी प्रकार से डिफिनेशन, कुछ उसमें हल्का सा चेंजिंग करेंगे हम लोग। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट एपियर हो, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि लाइट यहाँ से आके इस ऑब्जेक्ट का लाइट इधर से आए, लेकिन एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट appear to incident on optical surface called virtual object। इसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिर्फ यहाँ पे एपियर हो रहा है, रियल में ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ रियल में इंसिडेंट होता है, तो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट। और अब हम लोग, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं मीन्स इमेज बताते हैं कि किससे कहते हैं। What is the meaning of image? जब मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड मीन्स रिफ्लेक्शंस के द्वारा, और या रिफ्रैक्शन मतलब
मीडियम चेंज करने के द्वारा मिनिमम 2 रेज रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्लेक्टेड किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या एपियर टू इंटरसेक्ट हो, उस पॉइंट को हम लोग इमेज के नाम से जानते हैं। व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज intersect at a point or appear to intersect, then point is called image, और इस पॉइंट को हम लोग इमेज के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा, इमेज भी 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इमेज, 2 काइंड्स ऑफ इमेज। फर्स्ट, रियल इमेज। रियल इमेज क्या है कि रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड है किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसको हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग रियल इमेज बोलेंगे, उस इमेज को रियल इमेज। व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज intersect at a point or appear to intersect, intersect at a point, then image is called real. आगे हम लोग पढ़ेंगे रियल इमेज, देखेंगे प्लेन मिरर में भी हम आपको बताएंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। आइए अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज का। नंबर 2 वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का कहानी है कि इसमें जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ मालूम पड़ेगा। रियल में ऐसा होगा नहीं, एपियर होगा। व्हेन reflected or reflected rays appear to intersect at a point, then image is called वर्चुअल। उस इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो आप इसको नोट करें, फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें और रिफ्लेक्टेड रे दिखलाने का तरीका बताते हैं। ये जो तरीका बता रहे हैं आप स्फेरिकल मिरर में भी अप्लाई करेंगे। तो एक छोटा सा नोट के फॉर्म में हम आपको लिख रहे हैं। जैसे ये हम लोग का प्लेन सरफेस है, मान लेते हैं ये प्लेन मिरर ही है, ये इंसिडेंट रे है। अब हमको दिखलाना है रिफ्लेक्टेड रे। सबसे पहले आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, विदाउट नॉर्मल कभी रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखलाइए आप। मीन्स कि सो रिफ्लेक्टेड रे फर्स्टली ड्रॉ, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। तो ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस तरीका से। ये हम लोग का नॉर्मल है। तो अब रिफ्लेक्टेड आप दिखला सकते हैं आसानी से। आप देख रहे हैं एंगल, तो इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड दिखलाइए। अब ये नहीं कि ऐसे दिखा दिए। फिगर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट बनाए, गलत सलत नहीं। तो ध्यान से देखना है, ये गलत है दिखाना रिफ्लेक्टेड, ऐसे नहीं।
आप मान लेते हैं कि रिफ्लेक्टर को आप ऐसे दिखा दिए, ये भी गलत है। लग ही नहीं रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। हम लोग पढ़े हैं कल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो I इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक अप्रॉक्स, ठीक है कि हम लोग अंदाज पे खींच रहे हैं फिगर, बट अंदाज पे ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट हो, एग्जैक्ट कुछ लगे, तो ये दिखाना सही नहीं है। आप ऐसे दिखा देंगे, आप ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग दिखा रहे हैं लगभग इक्वल एंगल अप्रॉक्स। तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखलाने आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर आप फिगर गलत बनाएंगे और उस केस में आपसे प्रॉब्लम भी नहीं बनेगा, फॉर्मूला भी आप खुद से प्रूव नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए एक प्लेन मिरर को हम ऐसे रख दिए, ये प्लेन मिरर ऐसे है, ये पीछे का पार्ट ये जो है सिल्वर्ड है, मीन्स रिफ्लेक्शन इधर से होगा, तो एक रे को हम ऐसे इंसिडेंट कर दिए। अब रिफ्लेक्टेड दिखाना है तो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल जो होते हैं वो सरफेस पर परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर ऑन सरफेस, सो इस केस में हम लोग ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस सरफेस के लिए नॉर्मल ये होगा ऐसे, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल। अब हम लोग रिफ्लेक्टेड दिखला सकते हैं, मीन्स ऐसे। तो हर हाल में आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखाने आना चाहिए, तभी आप इमेज बना सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चंस आपके लिए हम डाल रहे हैं, आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शंस में कि बना या नहीं बना आपसे। ये इंसिडेंट है आपका, आपका काम है आपको रिफ्लेक्टेड दिखा देना। ये ऐसे है मिरर आपका, ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड आपको दिखाना है। एक और केस हम आपको दे रहे हैं ऐसे, ये इंसिडेंट है, आपको रिफ्लेक्टेड दिखाना है। इन तीनों क्वेश्चंस में, तीनों फिगर में आप रिफ्लेक्टेड खुद दिखलाएंगे। और अब आइए आपको हम प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनाएंगे वो बता रहे हैं, मीन्स इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो आप इसको लिख लें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, मीन्स कैसे हम लोग इमेज बनाएंगे। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा यहाँ से, इसलिए एकदम एक्टिव हो जाएंगे आप। अभी तक जो भी हमने बतलाया बेसिक कॉन्सेप्ट था, और यहाँ से कॉन्सेप्ट सब जो है आगे उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, तो अच्छे से आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। आइए इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। आप प्लेन मिरर में इमेज बनाएं, या और स्फेरिकल मिरर हो या रिफ्लेक्शन के थ्रू हो, लेंस हो, हमेशा ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 रेज आपको ड्रॉ करना है, कम से कम 2 रे। उसके बाद रिफ्लेक्शंस दिखलाइए या रिफ्लेक्शन दिखलाइए, फिर रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखलाइए। या तो रियल में मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या एपियर होगा। आइए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मिनिमम ड्रॉज 2 days फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम लोग प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो रिफ्लेक्शन ही होगा, तो सेकेंड केस में लिख सकते हैं नाउ सो 2 रिफ्लेक्टेड रेज, और अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को दिखला देना है। और रिफ्लेक्टेड रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल कॉल्ड इमेज। तो आइए हम आपको एक बता रहे हैं, एक केस समझा रहे हैं। जैसे ये प्लेन मिरर है हम लोग का, इस तरीका से देखिए बेटा, आपके सामने वो एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज फॉर्म करना है। आप कहीं भी रे इंसिडेंट कर सकते हैं, आप यहाँ इंसिडेंट करेंगे, यहाँ कहीं भी इंसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ 2 रे।
सपोज दैट ये इंसिडेंट रे है हम लोग का, ये इंसिडेंट। अब इस इंसिडेंट का रिफ्लेक्टेड दिखाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। चलिए, ये हम लोग का नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे और इस सरफेस का ये नॉर्मल। नाउ वी शो रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ऊपर होगा, और ये एंगल आप देख रहे हैं लगभग अप्रॉक्स उतना ही बनाते हुए हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए ऑब्जेक्ट है, उससे एक रे इंसिडेंट की, इस इंसिडेंट रे का ये रिफ्लेक्टेड रे है। एक और रे इंसिडेंट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम इंसिडेंट कर दी ऐसे, तो ये दूसरा इंसिडेंट रे है, इसका अब रिफ्लेक्टेड दिखाना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, नॉर्मल है हम लोग का। तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, अब रिफ्लेक्टेड दिखलाना है, तो ये एंगल जो है लगभग अप्रॉक्स उतना ही पे हम लोग ऐसे कीजिए, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट से हमने दो रे को इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, इस इंसिडेंट का ये रिफ्लेक्टेड रे, फिर इस इंसिडेंट का ये रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके कहीं कटने वाले चांस नहीं लग रहे हैं, दोनों आगे फैलते जा रहे हैं, मीन्स डाइवर्ज करते जा रहे हैं, तो ये दोनों कटेंगे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे नहीं कटेगा, तो पीछे हम लोग इसको एपियर टू इंटरसेक्ट, मतलब कटता हुआ मालूम दिखला सकते हैं, कटता हुआ मालूम हो, मीन्स इस पॉइंट को हम लोग, इस लाइन को हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे ऐसे, और इस लाइन को भी हम लोग कहाँ पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं ऐसे। और देखिए बेटा, इस ऑब्जेक्ट का जो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर एपियर हो रहा है, इंटरसेक्ट होता हुआ, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट ओ का यहाँ पे इमेज फॉर्म कर दिया, क्या आई। और निश्चित रूप से ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल नहीं रहा है, दोनों आगे जाके डाइवर्ज करते जा रहा है, तो पीछे की तरफ हम लोग ले गए, तो ऑब्जेक्ट ओ का यहाँ पे इमेज फॉर्म कर दिया आई। अब एक दो क्वेश्चंस आपके लिए, हम आपको इंसिडेंट पे दिखला दे रहे हैं, आप रिफ्लेक्टेड बना करके इमेज हमको बताएंगे कि बना कि नहीं आपसे। जैसे एक मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे है, और एक इंसिडेंट रे यहाँ हमने डाला है आपके लिए, तो आप इसका रिफ्लेक्टेड दिखलाइएगा दोनों। जैसे ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, रिफ्लेक्टेड का मूवमेंट ऊपर होगा। ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पे नॉर्मल इसी लाइन पे होगा, तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल पे है, तो रिफ्लेक्टेड भी इधर ही मूव कर जाएगा बैक। तो ये रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन इधर की तरफ, इसका रिफ्लेक्टेड का डायरेक्शन ये दोनों कटने का चांस ही नहीं है, तो इसको फिर आप पीछे ले जाएंगे, तो यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा और आप इसको बना लेंगे। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, चलिए थोड़ा सा मिरर को हम रोटेट कर दे रहे हैं, मिरर के पोजीशंस को चेंज कर दिए, और एक ऑब्जेक्ट आपके लिए यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट का ये इंसिडेंट रे और एक और ये इंसिडेंट रे, फिर आपको यहाँ पे इमेज इसका फॉर्म करना है। तो ये इंसिडेंट है, या नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड होगा, फिर ये इंसिडेंट है, या नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड होगा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड कभी नहीं करेगा, फिर पीछे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट ओ का यहाँ पे, फिर वर्चुअल इमेज फॉर्म करेंगे। इन दोनों को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, बना के देखेंगे और फिर आगे हम आपको बताते हैं। चलिए अब आपको हम जो इमेज फॉर्मेशन उसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं, मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। नंबर फर्स्ट, पहला कहानी ये है कि ये आपका प्लेन मिरर है। देखो बेटा, यहाँ ऑब्जेक्ट हम लोग का रियल है, ये जो ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट है, इसका इसमें इमेज हम लोग फॉर्म करते हैं। एक रे यहाँ इंसिडेंट की है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड, ऐसे। एक और रे यहाँ इंसिडेंट की, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ऑब्जेक्ट ओ से हमने दो रे को इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट, इस इंसिडेंट का ये रिफ्लेक्टेड,
इस इंसिडेंट का ये रिफ्लेक्टेड, ये दोनों नहीं कटेगा। हम लोग पीछे इस पर ले चलते हैं और पीछे लिए चलते हैं। इस प्रकार से हम लोग स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करते हैं और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ इमेज बन गया आई। और निश्चित रूप से क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट नहीं पाए, एपियर टू इंटरसेक्ट है इस पॉइंट पर, तो ये जो हम लोग का इमेज है ये इमेज वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल। और आइए आगे बढ़ते हैं, एक केस और है इसमें। अब हम लोग ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल ले लेते हैं, मीन्स मिरर के पीछे, मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली वो हम लोग का वर्चुअल हो गया। रियल है, इससे तो लाइट रियल में इस पे इंसिडेंट होगा नहीं। मान लेते हैं कि लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है इस ऑब्जेक्ट ओ से, ये ऑब्जेक्ट ओ है हम लोग का, और दूसरा जो रे है ऐसे इंसिडेंट हो रही है, एपियर मालूम पड़ रहा है। तो ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड दिखला रहा है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है इससे, ये रिफ्लेक्टेड है। ये इंसिडेंट यहाँ हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये रिफ्लेक्टेड है। तो इस तरीका से देखेंगे आप कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दोनों का यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। सो ये जो रियल इमेज हो गया वो रियल हो गया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ वर्चुअल, तो इमेज यहाँ पे रियल। तो पहला प्रॉपर्टीज यही है प्लेन मिरर का कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज इज वर्चुअल, या ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल देन इमेज इज रियल। व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज इज वर्चुअल। और वाइस वर्सा, मीन्स कि उसका उल्टा, उल्टा कहने का सेंस है कि ऑब्जेक्ट ही हो जाए वर्चुअल तो इमेज हम लोग का क्या हो जाएगा रियल। ये नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं। आइए नंबर सेकेंड, नंबर टू अब आपके सामने है। ये प्लेन मिरर है हम लोग का और ये ऑब्जेक्ट ओ है। अभी हमने आपको बेसिक में ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट सिखाया था, देखिए बेटा उसका यूज होगा यहाँ, ध्यान देंगे आप। जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड दिखाना है तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, मीन्स ये हम लोग का नॉर्मल है। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे है, मीन्स की एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है 0 डिग्री। हम लोग पढ़े हैं I इज इक्वल टू आर बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, मीन्स लाइट रे इसी पे रिटर्न बैक आ जाएगी। ये ऐसे ये इंसिडेंट रे और इस इंसिडेंट का ये रिफ्लेक्टेड रे, एक और रे को यहाँ इंसिडेंट करते हैं ऐसे, ये इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट का हमको रिफ्लेक्टेड दिखलाना है, सो वी ड्रॉ हियर फर्स्टली नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए बेटा ये इंसिडेंट, इस इंसिडेंट का ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट इस इंसिडेंट का ये रिफ्लेक्टेड, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस, ये ऐसे आगे चांस ही नहीं कि ये कन्वर्ज कर जाएंगे, मतलब मिल जाए आगे जा करके कट जाए, इसलिए हम लोग इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। चलिए इस तरीका से इसको हम लोग आगे पीछे की तरफ लिए चलते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे, और ये इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म कर दिया आई। चलिए इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं, सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रूव करेंगे, इसको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, सो दिस एंगल मस्ट बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम लोग कहते हैं आई।
और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल, दिस एंगल मस्ट बी आर। ऊपर हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि I इज इक्वल टू आर। तो चलिए हम बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो I इज इक्वल टू आर। अब देखिए बेटा, ध्यान देना है, ये लाइन इस मिरर पर परपेंडिकुलर और ये नॉर्मल भी मिरर पर परपेंडिकुलर। सो ये नॉर्मल, छोटा सा नॉर्मल जो आप देख रहे हैं, ये और ये लाइन दोनों ही पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, जस्ट अभी हमने बताया था कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, ये और ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट से इक्वल होते हैं। ये और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सो दिस एंगल इज I, then this angle will be also I from alternate angle। alternate angle से ये I तो ये भी I। once again ये लाइन पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों पैरेलल है, ये नॉर्मल छोटा सा और ये पूरा लाइन दोनों पैरेलल, फिर ये ट्रांसवर्सल। दिस एंगल इज R from corresponding angle, दिस एंगल विल बी also R। अब आप देखेंगे इस ट्रायंगल में आपके पास दो ट्रायंगल, एक है OAB और एक है IAB। ये एंगल I और ये एंगल R इक्वल है। साथ ही साथ ये जो साइड है इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है और यहाँ एंगल 90 और 90। निश्चित रूप से दोनों ट्रायंगल हम लोग का कंग्रुएंट हो गया, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो ये OAB इस ट्रायंगल का नाम है, मीन्स हेयर ट्रायंगल OAB congruent triangle IAB। और जब दोनों ट्रायंगल congruent हो गए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, सो दैट OA इज इक्वल टू ये डिस्टेंस OA और ये IA इक्वल। जैसा कि बेटा हमने आपको बताया है, O मीन्स ऑब्जेक्ट, तो मिरर से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट किया जाता है। और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इमेज का, वो इमेज डिस्टेंस है और उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो पहला रिजल्ट, पहला प्रॉपर्टी यही आया, इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का ही, तो लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब इसको नोट करें। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं और कल हम आपको आगे फिर इस पर ही चलते हैं। कल हम प्लेन मिरर फाइनली ख़त्म कर देंगे और इसमें बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं, पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखा कीजिए और बीच बीच में छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है उसको बना लीजिए। साथ ही साथ एक PDF अभी हम अपलोड कर दे रहे हैं आपके लिए प्लेन मिरर का, इक्का दुक्का क्वेश्चन उसमें है जो आप बना सकते हैं, देखेंगे बना करके। जो नहीं बने वो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए हमसे, नंबर वो कल हम आपको या नेक्स्ट परसों डिस्क्राइब कर देंगे। कल फाइनली पूरा प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। थैंक यू।